हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा इंटीग्रेशन का 7वां लेक्चर रहेगा। 6 लेक्चर तक हम पढ़ा चुके हैं। 7वें लेक्चर में हम 7.4 कवर करेंगे एनसीईआरटी से। बहुत बेसिक है, इसके फार्मूलों को हम आपको पहले से ही पढ़ा चुके हैं। आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर अपान 3x स्क्वायर अपान x पावर 6 प्लस 1। तो ध्यान से देखो, 3x स्क्वायर अपान, इसको हमेशा स्क्वायर बनाएंगे तो पावर 6 को क्यूब का हम स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 1 dx। अब इसको t मान लेते हैं। लेट x क्यूब इक्वल टू टी। तो जिसको t मानते हैं उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर dx इक्वल टू डी टी। अब देखो 3x स्क्वायर dx मैच कर गया। अब ऊपर इसके जगह क्या पुट कर देंगे, ऊपर इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर देते हैं, dt अपान, इसे क्या मान चुके हो, इसे मान चुके हो टी स्क्वायर प्लस 1। देखो टी स्क्वायर प्लस 1, और इसका फार्मूला आपको बताया गया था tan इनवर्स t होता है। फार्मूला बताए थे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। t की वैल्यू रख देते हैं। t आपका क्या है, x क्यूब है, x क्यूब प्लस c। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये भी लिखा है। देखो ये भी डायरेक्ट फार्मूला है। 1/, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर dx। अब देखो हम फार्मूला लिख देते हैं। इसका फार्मूला आपको बताया गया था इंटीग्रेशन रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन बताया गया था कि रूट में रहेगा तो log x आएगा और उसके साथ पूरा क्वेश्चन उतार दिया जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ देखो x का काम 2x कर रहा है तो log x आएगा, x माइनस 2x, उसके साथ पूरा प्रश्न उतारा जाएगा। 1 प्लस डायरेक्ट 4x स्क्वायर उतारा जाएगा प्लस सी। लेकिन बच्चों एक चीज की कमी है, जो x का कॉफिशिएंट है वो डिवाइड में आएगा। यहाँ x का कॉफिशिएंट 2 है तो 1/2 आएगा। अब ये आपके प्रश्न का फाइनल आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फार्मूले पर था। अगले प्रश्न पे आते हैं। सेम वहां पर भी वही फार्मूला लग रहा है, इंटीग्रेशन 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। इसके लिए भी, और ये रूट में है तो यहाँ पर रूट लगा देते हैं, ये रूट में था। चलो तो इसका फार्मूला सेम वही रहेगा, log x आएगा 2 माइनस एक्स और उसके साथ पूरा क्वेश्चन उतारा जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। लेकिन दिक्कत यह है बच्चों, x का जो कॉफिशिएंट है वो डिवाइड होगा। तो यहाँ x का कॉफिशिएंट -1 है तो आगे माइनस लग जाएगा। ये आपके प्रश्न का क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं, चौथा। अब देखो इसके लिए भी फार्मूला बताओ। 1/, रूट में स्क्वायर करो, 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हो 5x का होल स्क्वायर dx। अब देखो हम फार्मूला लिख दे रहे हैं तो इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला हम आपको पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे कि 1/, रूट में एक कांस्टेंट पहले रहे x बाद में dx। तो इसका फार्मूला पढ़ाए थे साइन इनवर्स x/a प्लस सी होता है। तो यहाँ पर a का काम 3 कर रहा है, x का काम 5x कर रहा है। तो इसका फार्मूला होगा साइन इनवर्स x/a। x का मतलब 5x/3 प्लस सी। लेकिन आपको बताए थे कि x का कॉफिशिएंट बटे में आएगा, तो यहाँ x का कॉफिशिएंट कौन है, 5 है, तो 1/5 यहाँ जाएगा और इस तरीके से प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखो ये भी आसान ही है। 3x/, इसको स्क्वायर बनाओगे 1। 2 किसका स्क्वायर होता है, 2 किसका स्क्वायर होता है, रूट में ले करेंगे, रूट 2 का स्क्वायर 2 और पावर 4 है तो पावर 2, पूरे पावर 2 dx। अब इसको हम t मान लेते हैं, लेट रूट में 2
एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो यहाँ पर रूट रहेगा 2x स्क्वायर का 2x, dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा dt अपान 2√2 इंटू एक्स हो जाएगा। अब सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर 3x है अपान 1 प्लस इसके जगह टी स्क्वायर, और dx की वैल्यू है dt अपान 2√2 इंटू एक्स है। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, x से x कैंसिल हो जाएगा, इस x से x कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 1 अपान 2√2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, बचा कितना 3 dt अपान, अरे 3 भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट में 3 भी है तो 3 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। कांस्टेंट आपका 3 है, 3 भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन आपको बताए थे tan इनवर्स t होता है 2√2, इसका tan इनवर्स t प्लस सी, बस t की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 3 अपान 2√2 tan इनवर्स t की वैल्यू रख देते हैं। t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू √2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखो ये भी वही तरीका है, इसमें भी फार्मूला बनाओ, एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस इसको क्यूब का पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्यूब को टी मानते हैं, लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, जिसको टी मानते हैं उसका डेरिवेटिव करते हैं 3x स्क्वायर dx बराबर dt, एक्स स्क्वायर को मैच कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर dx बराबर dt अपान 3, तो अपान 3 बाहर आ जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ से एक्स स्क्वायर dx जगह अपान 3 माने थे, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये dt अपान 3 हो जाएगा, अपान 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ आप 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर dt लिख सकते हो। और इसके लिए फार्मूला पढ़ाए थे, 1 अपान 2a होता है, a की वैल्यू 1 है, फिर बताए थे log क्या होता है a प्लस 1, तो 1 प्लस टी अपान 1 माइनस टी, और प्लस क्या हो जाएगा c, ये आंसर आ जाएगा। t की वैल्यू रख देते हैं, तो 1 अपान 3 2 जा 6 log t की वैल्यू है x क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस कितना हो जाएगा c, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी देखो बड़ा ही बेहतर क्वेश्चन है, और क्या लिखा गया है, x माइनस 1 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx है। अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो ऊपर अलग अलग करने पर ध्यान से देखो, ये x अपान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इसका अलग होगा, इसका 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx होगा, ये तो फार्मूला है। अब इसके लिए देखो हम इसको t मानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर t मानते हैं, तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर dt, तो x dx बराबर क्या मिल जाएगा, dt अपान 2, मतलब अपान 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर ये अपान 2 बाहर आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 अपान रूट t dt हो जाएगा, और माइनस इसको ऐसे रख देते हैं, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx रहते हैं। अब आपको पढ़ाया गया था कि 1 अपान रूट टी का इंटीग्रेशन 2√t होता है, क्या होता है 2√t, तो 1 अपान 2 इसका इंटीग्रेशन 2√t होगा, माइनस इसका तो फार्मूला होता है log x के साथ प्रश्न उतर जाता है, ठीक है, इसका तो डायरेक्ट फार्मूला होता है प्लस सी, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू रख देते हैं, तो रूट में t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस log x के साथ रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ये आपके प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सब बहुत साधारण क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व करते रहिए। अगले प्रश्न पे हम आते हैं।
अब देखो ये 8वां क्वेश्चन क्या है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, 8वें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो, ध्यान से देखो बच्चों। 8वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा गया है एक्स स्क्वायर अपान रूट में पावर 6 को हम एक्स क्यूब का पावर 2 कर देते हैं और ए क्यूब का पावर 2 कर देते हैं फार्मूला बनाने के लिए। अब हम मान लेते हैं जो हमारा एक्स क्यूब है उसे टी मानते हैं, तो इसका 3x² dx बराबर क्या हो जाएगा dt, तो x² dx बराबर क्या हो जाएगा dt अपान 3 हो जाएगा। तो अपान 3 बाहर, ऊपर x² खत्म हो जाएगा वैल्यू रखने पर, तो सीधा सीधा dt रहेगा और रूट में इसे t मान चुके थे तो ये आपको t² मिला और प्लस a क्यूब का पावर 3 रहने दो, a क्यूब मतलब a क्यूब का स्क्वायर रहने दो। अब देखो ये फार्मूला हो गया, log t के साथ प्रश्न आता है, log t रहेगा उसके साथ पूरा प्रश्न उतार दिया जाएगा t² प्लस a की पावर 6 प्लस c। t की वैल्यू रखो, t किसको माने थे x क्यूब को, तो t की वैल्यू रखोगे तो 1/3 log x क्यूब प्लस रूट में x की पावर 6 a की पावर 6, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया है, ये भी इजी है। sec² x अपान tan को हम tan² x को ऐसे लिख सकते हैं tan x का होल स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर dx लिख देते हैं। अब यहाँ से हम tan x को t मान लेते हैं, लेट tan x बराबर t। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec² x dx बराबर dt, तो जहाँ sec² x dx है वहाँ dt पुट किया जाएगा, तो ऊपर dt और नीचे है आपका डिनोमिनेटर में t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन सेम वही होगा, log t के साथ प्रश्न उतर जाएगा, log t के साथ पूरा क्वेश्चन उतर जाएगा, t² 2 2 जा 4 प्लस c, t की वैल्यू रख देते हैं tan x, तो ये हो जाएगा log, यहाँ से मिलता है tan x प्लस रूट में tan² x प्लस कितना मिला 4 प्लस c, यह आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मेहनत आप लोग लगातार करते रहिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन साधारण ही है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 1/रूट में ये सब रूल पढ़ा दिए थे, x² क्या है आपका x² प्लस 2x प्लस 2 और यहाँ से dx है। तो फार्मूला आपको बताए थे कि x के कॉफिशिएंट को 1 बनाओ, 1 है, x के कॉफिशिएंट का हाफ करेंगे, 2 का हाफ 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो x² प्लस 2x, 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और यहाँ से 2 में से 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर फार्मूला आपको क्या मिल गया, ये फार्मूला मिल गया रूट में a² प्लस 2ab प्लस b², तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 dx, ये भी फार्मूला log x के साथ प्रश्न उतार दिया जाएगा। तो यहाँ पर रहेगा log x की वैल्यू क्या है, यहाँ से x प्लस 2 है और उसके साथ पूरा प्रश्न उतारा जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। जब आप इसे आगे भी बढ़ाना चाहोगे तो आगे लिख सकते हो log x प्लस 2, और जब आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो x² प्लस 2x प्लस 2 आपको मिल जाएगा, वही प्रश्न ही मिल जाता है, ये प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो कैसे सॉल्व करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहले x² का कॉफिशिएंट 1 बनाओ, यहाँ x² का कॉफिशिएंट 9 है, तो 1 बनाने के लिए 9 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1/9 कॉमन आ जाएगा, 1/x² प्लस 6/9x प्लस 5/9 dx हो जाएगा। इसको कैंसिल करके 1/9 इसको कैंसिल करके और छोटा कर सकते हो, 2/3 हो जाएगा, यहाँ से 2/3, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 5/9
dx रहेगा। फिर बताए थे x के कोफिशिएंट का हाफ करोगे, 2/3 का हाफ 1/3 होगा, तो 1/3 का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो x स्क्वायर रहेगा, 2/3x रहेगा, 1/3 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 5/9 में से 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, dx रहेगा। फिर आगे क्या होता है बच्चों, आगे क्या होगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है 1/9। फिर यहाँ से सॉल्व करोगे तो देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर हुआ, प्लस यहाँ पर 5/9 है, 1/9 होगा जब स्क्वायर करोगे ना, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो इसको जब आप आगे सॉल्व करते हो तो 1/9 इंटीग्रेशन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम है, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 4/9 होगा। अब इसको फार्मूला बनाने के लिए देखो 1/9 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर dx। अब देखो रूट नहीं है, दोनों स्क्वायर में हो तो फार्मूला tan इनवर्स में चला जाता है। देखो 1/9 रहेगा, फार्मूला होता है 1/a की वैल्यू है 2/3, tan इनवर्स x/a है, x की वैल्यू x प्लस 1/3, a की वैल्यू है 2/3 प्लस c। अब ध्यान से देखो, इसको कैंसिल करके और छोटा कर सकते हो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब 3 2 जा 6 हो जाएगा। देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये 1/6 हो जाएगा, tan इनवर्स इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 3x प्लस 1/3 होगा, तो इस 3 से कैंसिल होके यहाँ पर 2 प्लस c, ये प्रश्न का फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसमें दिमाग लगेगा। देखो 1/रूट में देखो 7 है, x स्क्वायर माइनस 6x ऐसे लिख देंगे। फिर अब हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाएंगे, तो रूट में 7 माइनस कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस 6x होगा, dx हुआ। देखो निगेटिव कॉमन, अब x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, 6 का हाफ क्या होता है 3 के स्क्वायर ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये 1/रूट में आपको मिला 7 माइनस x स्क्वायर प्लस 6 है, 3 का स्क्वायर ऐड करके 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर आगे क्या होगा, ध्यान से आप लोग देखते रहो। फिर यहाँ से क्या मिलता है 1/रूट में 7 माइनस, ध्यान से देखो 7 में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से a प्लस b का होल स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ निगेटिव है और ये वाला निगेटिव, तो निगेटिव ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 3 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ से dx रहेगा। फिर आगे क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/3 का स्क्वायर, 9 में 7 ऐड करोगे 16 माइनस रूट में x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx होगा। फिर इस 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो रूट में 4 का स्क्वायर x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx होगा। अब देखो फार्मूला मिल गया 1/रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फार्मूला साइन इनवर्स x में चला जाता है, तो इसका साइन इनवर्स x/a होगा, x प्लस 3/a4 प्लस c, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ये देखो क्वेश्चन अच्छा है, पहले ब्रैकेट तोड़ के मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसका इसमें करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2x प्लस 2 और यहाँ पर dx होगा। अब क्या करते हैं बच्चों, तो 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx हुआ। फिर यहाँ पर x के कोफिशिएंट का हाफ करोगे, 3 का हाफ 3/2 होगा, स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो 1/रूट में क्या होगा, एक्स स्क्वायर 3x, यहाँ से 3/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 2 में से 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, dx होगा। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर,
तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए का मतलब x और बी का मतलब 3/2 का ये होल स्क्वायर बना, प्लस यहाँ पर 2 है और 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 और बाकी ये रूट रहेगा, यहाँ पर रूट रहेगा dx होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 अपान रूट में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8, 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस में आ जाएगा, -1/4 dx हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसके लिए ध्यान से देखो, फिर इंटीग्रेशन रूट में यहाँ से x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और फार्मूला बनाने के लिए 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, फार्मूला बनाने के लिए 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखो ये फार्मूला log में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों रूट में है तो इसका फार्मूला हो जाएगा log x माने x माइनस 3/2 के साथ पूरा क्वेश्चन उतार लेंगे। क्वेश्चन मेरा यही है, पूरा क्वेश्चन है, उतार लो x माइनस 1 और x माइनस 2 प्लस सी, ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2x अपान 2 कांस्टेंट में चला जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है। हम लिख दे रहे हैं log, यहाँ पर मिलेगा 2x माइनस 3 और प्लस आपका रूट x माइनस 1 और यहाँ से x माइनस 2 प्लस सी, इस तरीके से इसका भी आंसर आ सकता है। ऐसे तिरछा गुणा करोगे 2x माइनस 3 अपान जो 2 होगा ना वो कांस्टेंट में चला जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ये क्वेश्चन देखो सेम ऐसे भी यहाँ भी सोचना है। देखो रूट में क्या लिखा गया है, 8 है, एक्स स्क्वायर को इधर लेके हम 3x ले लेते हैं, dx होगा। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम कॉमन ले लेते हैं, 8 माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x dx, माइनस कॉमन लेने पे ये 3x हो जाएगा निगेटिव में। फिर क्या बताए थे, रूट में ये चल रहा है 8 एक्स स्क्वायर माइनस 3x, बताए थे x के कोफिशिएंट का हाफ करोगे, 3 का हाफ 3/2 होगा, तो 3/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इस तरीके से, ये इस तरीके से रूट में dx हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट लगेगा, चूंकि यहाँ पर आगे कॉमन लिया गया है माइनस। अब देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ तो फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से रूट में 8 रहेगा और माइनस यहाँ पर फार्मूला बन गया x माइनस 3/2 का, क्योंकि रुको रूट लगा देते हैं, ये रूट में 8 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। लेकिन ये जब ब्रैकेट टूटेगा तो ये वाला निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव में 3 3 जा 9/2 2 जा 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 8 चौके 32 में 9 ऐड करोगे 41 आ जाएगा, तो जब सॉल्व करोगे तो 1 अपान रूट में 41/4 और माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx होगा। अब इसको भी स्क्वायर बनाओ तो 41 किसका स्क्वायर होता है, तो रूट लगा देंगे, रूट 41 अपान 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। देखो रूट में है, दोनों स्क्वायर है, कांस्टेंट पहले है, तो फार्मूला साइन इनवर्स में चला जाता है। किस में चला जाता है, साइन इनवर्स, तो इसका फार्मूला होगा साइन इनवर्स x अपान ए, तो x माइनस 3 अपान 2, ए का वर्ग कर रहा रूट 41/2 कर रहा है। फिर अब 2 से तिरछा गुणा करके 2 नीचे कैंसिल कर देंगे, तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपान रूट कितना हो जाएगा 41, अपान रूट कितना हो जाएगा 41 प्लस सी। ये इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा 2x माइनस 3 अपान रूट कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर ऐसे ही से सॉल्व किया जा रहा है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है 15वां, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो इसका ब्रेकर तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी होके डी एक्स हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ। फिर यहाँ पर 1 अपान
रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ए प्लस बी प्लस यहाँ से ए बी और यहाँ डी एक्स हो जाएगा। फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाओ, एक पहले से एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ a प्लस बी है, उसका हाफ करोगे a प्लस बी बाई 2 होगा, तो उसके हाफ का स्क्वायर ना, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, किसका, a प्लस बी अपान 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, और किसमें से ए बी में से a प्लस बी अपान 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। समझ में आया? अब क्या होगा, यहां तो फार्मूला बना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पर फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसका फार्मूला बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन a एक्स है, b है आपका a प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया। रूट में था, रूट में लिखना पड़ेगा x माइनस a प्लस बी अपान 2 का होल स्क्वायर बन गया। अब यहां पर क्या बना बच्चों, यहां पर 2 दूना कितना हो जाएगा 4, प्लस यहां से आपको मिलता है ए बी माइनस, यहां पर अंदर अंदर फार्मूला लगा देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab अपान 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, अपान कितना हो गया, ये देखो फिर से कर दे रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपान कितना हो जाएगा 4 और यहाँ dx हो जाएगा। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, तो 1 अपान रूट में, ये रूट में यहाँ पर रहेगा x माइनस ए प्लस बी अपान 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां से आप करोगे तो ये 4ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4ab, और ये ब्रेकेट ये माइनस है ना, तो सारा शिफ्ट माइनस में सब हो जाएगा, तो यहां से आपको मिलेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपान कितना मिला 4, और ये आपका dx रहेगा। अब क्या होगा, यहां पर ध्यान से देखिए, तो 1 अपान रूट में x माइनस ए प्लस बी अपान 2 का होल स्क्वायर रहा, और यहां पर हम ध्यान से देखो ए स्क्वायर, सॉरी यहां प्लस है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4ab में से 2ab सब्ट्रैक्ट होगा तो 2ab बचा, अपान कितना हुआ 4, यहां से dx हुआ। अब एक चीज हम यहां पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये सब बदल जाएगा। चलो नए पेज में हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से 1 अपान रूट में x माइनस ए प्लस बी अपान 2 का होल स्क्वायर मिला, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपान 4, ये आपको क्या मिल गया, चलो ये रूट में है dx है। अब क्या हो गया, अब यहां से आपको एक फार्मूला मिल गया, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 अपान रूट में x माइनस ए प्लस बी अपान 2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस ऊपर मिल जाएगा a माइनस बी अपान 2 का होल स्क्वायर। आप ध्यान से देखो, दोनों स्क्वायर में है, रूट में है, तो आंसर आ जाएगा log t के साथ प्रश्न, log x के साथ प्रश्न, a प्लस बी अपान 2, ये x है, उसके साथ प्रश्न आ जाएगा। तो प्रश्न तो यही है, यही ना उतार दें, प्रश्न क्या है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, यही डायरेक्ट उतार देते हैं। अब इसको आगे चाहो सॉल्व कर दो, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चिन्ह वहां बदल जाएगा, यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आपको क्या करना था, बस आपको कुछ नहीं, सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर आगे बनाना था, और ये लास्ट में क्या हो गया, फार्मूले में कन्वर्ट कर, दोनों स्क्वायर में रूट में है, log x के साथ प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इसको t मानने पर ऊपर वाला कैंसिल हो रहा है, देखो 2x स्क्वायर, ये तो साधारण प्रश्न निकल गया, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू टी,
अब यह माना गया है तो इसका 4x प्लस 1 यहाँ से dx बराबर क्या मिल गया, dt मिल गया। तो 4x प्लस 1 dx मैच कर गया। देखो ऊपर 4x प्लस 1 यहाँ से dx है, अपान नीचे रूट में क्या लिखा गया, x स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर है, क्या है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 है। अब इसके प्लेस पे dt मान चुके हो तो यहां से आपको क्या मिल गया, यहां से मिला dt अपान नीचे रूट t मान चुके हो तो 1 अपान रूट t का इंटीग्रेशन बताए थे 2 रूट t प्लस c होता है। 2 रूट t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट t मानने पर ये कैंसिल हुआ, t माना गया ऊपर कैंसिल हो गया, रूट t का 2 रूट t होता है अगर डिनोमिनेटर में हो तो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी अलग अलग करते हैं। देखो x प्लस 2 अपान क्या लिखा गया है, रूट में x स्क्वायर माइनस 1 dx है। तो अलग अलग डिवाइड करोगे तो x यहाँ पर रूट में क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस यहाँ पर आपको मिलता है 2 रूट में x स्क्वायर माइनस 1 dx। आप ध्यान से देखो, इसको t मानने पर ऊपर वाला कैंसिल तो हो जाएगा लेकिन 1/2 बाहर आ जाएगा। शॉर्ट कर समझो, इसको t मानोगे तो इसका x स्क्वायर का 2x में x कैंसिल हो जाएगा तो जो बचे 2x जो बचा उसमें 2 बाहर आ जाएगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर ये 1 रूट t मान चुके हो तो सीधा सीधा इसको ऐसे ही लिख दो तो 1/2 बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन होता है 2 रूट t का मतलब x स्क्वायर माइनस 1, इसको जब t माने। और ये 2 ये डायरेक्ट फार्मूला है log x के साथ, प्रश्न आता है x स्क्वायर माइनस 1। log x के साथ क्या आता है, log x के साथ प्रश्न आता है, log x के साथ प्रश्न, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ पर रूट में बचा x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 log x के साथ प्रश्न रूट में x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। साधारण क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं कायदे से। ध्यान से देखो 5x माइनस 2 है, माइनस 2 है, अपान कितना है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx है। इसका रूल क्या कहता है आज सीख कर जाओ। इसमें क्या करना चाहिए, पहले डिनोमिनेटर को t मान के उसका डेरिवेटिव करो। देखो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसका डेरिवेटिव तो इसका डेरिवेटिव 6x होगा और 2x का डेरिवेटिव 2 होगा तो ये 6x प्लस 2 होगा तो इसका डेरिवेटिव 6x प्लस 2 आया। तो अब ऊपर वाले को भी हमको 6x प्लस 2 बनाना पड़ेगा तो उसके लिए ध्यान से देखो, यहाँ पर इसको देख लो कि इसका डेरिवेटिव 6x प्लस 2 आया तो ऊपर 5x है तो 6 लाने के लिए पहले 5 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ x ये 2/5 हुआ अपान 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx रहेगा। अब 6 लाने के लिए 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/6 ये 6x यहाँ हुआ 6 दूना 12 बटे 5 अपान 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx हुआ। अब 6x प्लस 2 चाहिए तो 2 ऐड करके 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है आपको, यहाँ पर 5/6 रहेगा, यहाँ पर 6x 2 ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 12/5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx रहेगा। फिर आगे क्या होगा 5/6 फिर यहाँ पर 6x प्लस 2 रहेगा माइनस 5 2 जा 10 ये 22/5 हो जाएगा अपान 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx हो जाएगा। अब इसे हम अलग अलग कर देते हैं तो यहाँ पर 5/6 रहेगा 6x प्लस 2
अपान 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx, ये अलग हो गया। अब जब अलग करोगे तो 5/6 उसके साथ भी जाएगा, तो ये 5/6 हुआ, और ये इसका इसके साथ हुआ तो इसका इसके साथ होगा -22/5 अपान 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx हुआ। यहां तक समझ में आया। अब फिर उसके बाद अब हम इसे अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। तो अगले पेज पे ध्यान से देखो, यहाँ पर 5/6 था ही, ऊपर 6x प्लस 2 है अपान 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx है। अब आप देखो बेटा, यहाँ पर 5/6 है, 22/5 निगेटिव के साथ बाहर आएगा, तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। 5/6 है, यहाँ से 22/5 हो रहा है, और 1/3x² प्लस 2x प्लस 1 dx मिला। अब ये दो पार्ट में इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, इसको t मानने पर ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो t मानने पर ऊपर वाला कैंसिल हो जाए तो 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, तो ये तो हो जाएगा। इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। पहले x² के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए 3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से 5/6 रहेगा, 6x प्लस 2 रहेगा अपान 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx रहेगा, माइनस 5 से 5 कैंसिल, 2 से कैंसिल करोगे तो 11/6 हो जाए, 11/3 हो जाएगा। फिर 1/3 फिर हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, x² 2/3x प्लस 1/3 dx हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, फिर यहाँ से आपको मिलेगा 5/6, यहाँ से मिला 6x प्लस 2 अपान 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx मिला, माइनस 11/9 हुआ, 1/x² प्लस 2/3x। बताए थे कि x² का कोफिशिएंट 1 बनाओ, फिर x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, तो 2/3 का हाफ क्या होगा, 1/3 होगा, तो 1/3 का स्क्वायर ऐड करेंगे, और 1/3 में से 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, आगे देखते रहिए। फिर यहाँ से आपको मिलता है 5/6, ऊपर 6x प्लस 2 अपान 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx माइनस 11/9। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ से 1/3 माइनस 1/9 dx हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 3 3 जा 9, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है 5/6, ऊपर 6x प्लस 2 अपान 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx माइनस 11/9, और यहाँ से 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस, इसका एलसीएम 9 होगा, 3 3 जा 9, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 2/9 आएगा और dx होगा। अब ये 2/9 को स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 2/9 किसका स्क्वायर होता है, √2/3 का स्क्वायर होता है। तो अगले पेज पे देखो, तो यहाँ पर हम 5/6 लिख देते हैं, 6x प्लस 2 अपान 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx रहेगा, माइनस 11/9, और यहाँ से 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये इसको लिख सकते हो √2/3 का होल स्क्वायर। 1 ये आपको ये दिया गया था ना, 2/9 को √3। अब देखो सब कुछ तैयार है, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। 5/6 t मानने पर कैंसिल हो गया, log t का मतलब x² प्लस 2x प्लस 1, और माइनस यहाँ से 11/9, दोनों स्क्वायर में है, रूट नहीं है, तो 1/a की वैल्यू है √2/3 tan इनवर्स x/a, x की वैल्यू 1/3, a की वैल्यू है √2/3 प्लस c। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं। देखो यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 होगा, तो यहाँ से आपको मिलता है 5/6
log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और फिर यहाँ से हो जाएगा 1/11 अपान क्या हो जाएगा 3√2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x प्लस 1 अपान 3 से 3 कैंसिल होके √2 प्लस c, ये आपके प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रश्न बड़ा है बेटा लेकिन आसान होता है, देखने में आसान है, लगाने में साल करने में आसान है, बस केवल बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हुआ, और फिर इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट किया गया और फिर आगे इसको सॉल्व किया गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अब बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे मिलते ही रहेंगे। 6x प्लस 7 इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x और यहाँ से 20 आ जाएगा। फिर क्या होगा आगे सेम यहाँ पर रहेगा, ध्यान से देखो 6x प्लस 7 हुआ अपान रूट में x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx हुआ। अब क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 9 है, हमको 2x माइनस 9 ऊपर लाना है, 2x माइनस 9 लाना है ऊपर, x स्क्वायर 2, तो 2x माइनस 9 के लिए यहाँ 2 नहीं है तो 3 कॉमन ले लो पहले, तो 3 हम कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 2 जा 6 और यहाँ 7/3 आ जाएगा, और रूट में आपका x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx रहेगा। अब क्या होगा ध्यान से देखो, यहाँ से देखो 2x आ गया, 9 ऐड करके 9 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 9 हमको सब्ट्रैक्ट में चाहिए, तो 2x माइनस 9 हुआ, और 7/3 में 9 ऐड किया गया है, अपान रूट में क्या है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx है। अब क्या करोगे ध्यान से देखो 3, तो यहाँ से 2x माइनस 9 प्लस 9 त्रिक 27, 27 में 7 ऐड करोगे तो 34 आ जाएगा, यहाँ पर 34/3 आ जाएगा ना, 27 में 7 ऐड करोगे 34 ही रहेगा, और यहाँ पर रूट में x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx हो जाएगा। अलग अलग करते हैं तो 3, यहाँ पर 2x माइनस 9 अपान रूट में x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 होगा dx प्लस 3 उसके साथ भी रहेगा, और यहाँ से 34/3 और यहाँ पर रूट में x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx रहेगा। अब बेटा अलग अलग कर देते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 34 बाहर आ जाएगा। ध्यान से देखो नए पेज में, तो यहाँ से आपको मिल रहा 3, यहाँ से 2x माइनस 9 अपान रूट में x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx रहेगा, 34 बाहर आके 1 रूट में x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव तो आसान है, इसको t मानने पर कैंसिल होके तो रूट टी का डेरिवेटिव 2√t होगा, लेकिन इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, x का कॉफिशिएंट का हाफ करना पड़ेगा, 9 का हाफ 9/2 होगा, तो यहाँ पर 3 रहेगा 2x माइनस 9 अपान रूट में x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx प्लस 34 है, तो यहाँ से रूट में x स्क्वायर माइनस 9x, तो यहाँ से 9/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 20 में से 9/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, dx रहेगा। फिर आगे क्या होगा, यहाँ पर 3 रहेगा 2x माइनस 9 अपान रूट में x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx 34 होगा, 1 यहाँ पर देखो फार्मूला बन गया, रूट में देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया, यहाँ 20 है, 9 का स्क्वायर 81, 2 दूना 4 dx हो गया। अब क्या होगा ध्यान से देखो, तो यहाँ से आगे फिर हम बैक करते हैं,
2x माइनस 9 अपान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx प्लस 34 1 अपान रूट में x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। आप ध्यान से देखो 20 शो के 80 में से 81 घटेगा तो -1/4 होगा। 80 में से 81 घटेगा -1/4 हो गया। आप ध्यान से देखो नए पेज पे फार्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं। आगे है मिला क्या है 3, यहाँ से मिला है 2x माइनस 9 रूट में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx है प्लस 34 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर x माइनस रूट में था, रूट में है यहाँ x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और -1/4 को 1/2 का स्क्वायर करके dx कर देते हैं। इस तरीके से ये देखो इस तरीके से आप सीधा सीधा फार्मूला लगा देंगे। 3 रहेगा, इसको t मानने पर ऊपर वाला कट गया। देखो एक्स स्क्वायर का 2x 9x का 9 तो रूट t का डेरिवेटिव 2 रूट t होता है। तो 2 रूट t है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। बहुत बच्चे कहते हैं डायरेक्ट लिखने पर नंबर नहीं मिलता है, मिलता है। ठीक है, इतने बड़े क्वेश्चन में आप बार बार t मानोगे तो लंबा और चला जाएगा। प्लस यहाँ पर 34 है, देखो दोनों रूट में है, मतलब रूट में है, निगेटिव है तो लाग में चला जाएगा। लाग x के साथ प्रश्न आता है 9/2 और प्रश्न अभी तो ऐसे लिख देते हैं, अभी प्रश्न इसका उतार देते हैं -1/2 का स्क्वायर प्लस c लाग x के साथ प्रश्न। अब क्या होगा, ये 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 हो गया प्लस 34 लाग, इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस 9 अपान जो 2 होगा वो कांस्टेंट में चला जाएगा प्लस। अब ये जब सॉल्व करोगे तो यही तो इसी को तो सॉल्व किया गया, यही तो प्रश्नवा है। यही क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c, ये हमारे प्रश्न का क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न केवल बड़ा है लेकिन आसान है, बड़ा है आसान है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये देखो क्वेश्चन ये भी ठीक ही है। देखो इसका डेरिवेटिव पहले कर देते हैं, पहले डेरिवेटिव करते हैं 4x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो 4x का 4x स्क्वायर का -2x, तो हमको 4 - 2x चाहिए। क्या चाहिए हमको, चाहिए 4 - 2x, दो चाहिए वही बनाओ तो -2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लो ऊपर आपको मिल गया -2x और यहाँ पर -4 हो गया अपान नीचे रूट में क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, लेकिन हमको 4 प्लस में चाहिए तो 4 ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो -1/2। देखो 4 ऐड कर देंगे यहाँ, बाकी 2x है और यहाँ -4, देखो ये 4 ऐड किया गया तो 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और यहाँ से रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx है। तो आगे क्या हो जाएगा -1/2, ये 4 - 2x -8 हो जाएगा, 4 4 -8 और ये आपको 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx रहेगा। अब अलग अलग कर देते हैं बच्चों, इसको अलग अलग कर दिया जाए तो कैसे करोगे आइए देखते हैं। तो यहाँ से -1/2 रहेगा और यहाँ से क्या मिला 4 - 2x अपान रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर ये रहा और -8 अपान रूट में 4x, रूट में क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, अलग अलग कर दिया गया। अब 1/2 दोनों के साथ रहेगा -1/2, तो यहाँ पर रहेगा -1/2, इसके साथ रहेगा 4x माइनस 2 रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये -1/2 वहां से -8 है तो प्लस हो जाएगा 1/2, 8 बाहर आ जाएगा और 1 अपान ये रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो -1/2 यहाँ से 4 - 2x अपान रूट में
4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया, और यहाँ से 4 हो जाएगा और रूट में, और यहाँ से आपको क्या मिलता है, हम आगे पीछे करके माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x डी एक्स लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला हमको बनाना है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x लिख के डी एक्स लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, अब नए पेज पे इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो, इसको टी मानने पर कैंसिल हो जाएगा, तो फार्मूले पा गया है। चलिए अब नए पेज में क्या करते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ से -1/2 4 - 2x अपान रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, प्लस यहाँ से 4 है, ध्यान से देखो, रूट में माइनस एक्स ऐसे कॉमन ले लो, ऐसे माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x dx। अब x के कॉफिशिएंट का, f का कॉफिशिएंट 4 है तो उसका हाफ 2 होगा, 2 का स्क्वायर ऐड करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ से -1/2 4 - 2x रूट में ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 4 और 1 अपान, यहाँ पर रूट में माइनस रहने दो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 4x है तो 2 का स्क्वायर ऐड करके 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना, dx। अब यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से मिलेगा -1/2 4 - 2x रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 4, और यहाँ से आपको मिलता है, ये रूट रहेगा माइनस रहेगा, ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, लेकिन इस माइनस के कारण ये जो निगेटिव है ये पॉजिटिव 2 का स्क्वायर dx हो जाएगा। अब इसे अच्छा करने के लिए हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, ध्यान से देखिए, तो -1/2, तो यहाँ से 4 - 2x अपान रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx रहेगा प्लस 4 रहेगा, इसको रूट में इसको पहले लिख देते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसको पहले लिख देते हैं, 2 का स्क्वायर और माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx, रूट में है कांस्टेंट, पहले फार्मूला साइन इनवर्स में चला जाए, इसको t मानने पर ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो फार्मूला होता है 2√t, 2√t का मतलब 4x माइनस एक्स स्क्वायर ना, 2√t, अरे इसको t मानने पर कैंसिल, √t का 1/√t का 2√t, और ये 4 रहेगा, इसका फार्मूला साइन इनवर्स x अपान ए होगा, x माइनस 2/2 प्लस c हो जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखो यहाँ लिख देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस में आपको मिला 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस c, ये प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, माइनस रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी कैसे सॉल्व किया गया आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए 21वें प्रश्न पे आते हैं, इसको भी मैनिपुलेट ही करना है, ध्यान से देखो, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो वही इसका डेरिवेटिव हमको लाना रहता है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2 लाना है, तो 2x प्लस 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो 2x 2 2 जा 4 अपान, ये रूट में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx हुआ। अब हमको 2 लाना है, 2x प्लस 2, तो 4 को ब्रेक करेंगे 2 प्लस 2 में, तो यहाँ से 2x 2 ऐड कर देंगे, अरे 4 को 2 2 लिख सकते हैं, और ये रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx हो जाएगा, अलग अलग कर देते हैं, तो 1/2, यहाँ से 2x प्लस 2 होगा, और ये रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx हुआ। अब 1/2 इसके साथ भी, अरे इसका इसके साथ दोनों के साथ डिवाइड हुआ, अब इसका अलग रहेगा, ठीक है ना, और 1/2 तो बाहर वाला दोनों के साथ रहेगा, 2 रूट में एक्स स्क्वायर, रूट में एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 और यहाँ से dx रहेगा। फिर आगे क्या हो जाता है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो यहाँ से 1/2 रहेगा, और यहाँ पर 2x प्लस 2 अपान
रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये तो है ही, और प्लस 2 कॉमन लेके इस 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से सीधा सीधा 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx बचा। इसको तो t मानने पर ऊपर वाला कैंसिल, ये तो हो जाएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, उसका हाफ 1, 1 का स्क्वायर ऐड करके 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ से आपको मिलता है 1/2, ऊपर 2x प्लस 2 रहेगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx रहेगा, और यहाँ से क्या होगा 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर 2x, इसका कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर ऐड किए हैं और 3 में से 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है 1/2 2x प्लस 2 अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3 dx, और यहाँ पर ध्यान से देखो फार्मूला बन गया a प्लस बी का x प्लस 1 का रूट में है, ये रूट में है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ध्यान से देखो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आएगा, तो इसका स्क्वायर बनाएंगे, 2 किसका स्क्वायर होता है, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है। आप ध्यान से देखो फाइनल एक नए पेज पे लिख के इसको खत्म कर देते हैं। देखो यहाँ पर है आपके पास 1/2 2x प्लस 2 है अपान रूट में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx है, प्लस यहाँ पर था रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, यही है। अब इंटीग्रेशन करो, इसको t मानने पर ऊपर कैंसिल हो गया, तो आपका 2 रूट टी आंसर हो जाएगा, 2 रूट टी माने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस, अब ये फार्मूला रूट में है, दोनों स्क्वायर में है, log x के साथ प्रश्न आता है, log x प्लस 1, और इसके साथ प्रश्न आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ये प्रश्न प्लस c आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो ये रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होगा, प्लस यहाँ से मिल जाएगा लॉग में x प्लस 1, और ये पूरा वही तो प्रश्न है, इसको सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर 2x प्लस क्या हो जाएगा 3 प्लस c, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब प्रश्न जो है 2 स्टेप में सॉल्व हो रहे हैं, पहले मैनिपुलेशन किया जा रहा, फिर अलग अलग करके लास्ट में परफेक्ट स्क्वायर भी बनाया जा रहा है, इसलिए बड़े हो जा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, सेम है, इसका डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, और 2x का 2 होगा, ऊपर 2x माइनस 2 चाहिए, क्या चाहिए 2x माइनस 2, तो वही बनाना पड़ता है। ध्यान से देखो, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ऊपर हो जाएगा 2x 3 2 जा 6 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 5 dx है। अब क्या करते हैं 1 अपान 2, 2x तो आ गया, माइनस 2 चाहिए, तो 2x में माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 6 में 2 ऐड कर देते हैं, अपान है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 है। अलग अलग करते हैं, तो इसको पहले 1/2 रहेगा, यहाँ से 2x माइनस 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx प्लस 1/2 इसके साथ भी जाएगा 1/2, और 6 2 कितना हो जाएगा 8 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx हो जाएगा। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, ये तो चलता रहेगा, इसको t मानने पर 1 अपान टी का इंटीग्रेशन log t में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो चलता रहेगा। तो यहां से आपको क्या मिलता है 1/2 ऊपर 2x माइनस 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx प्लस, यहाँ पर 2 बाहर आके इसको कैंसिल कर देगा, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 बाहर आ जाएगा, बचा कितना dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5,
अब क्या करोगे, अब इसको सॉल्व करोगे, इसमें x इसका परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ 1 का स्क्वायर ऐड करके 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से 1/2 है 2x माइनस 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx प्लस 4। तो यहाँ पर 1 अपान लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 ऐड किया गया, 5 में से 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो यहाँ से 1/2 ऊपर 2x माइनस 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx प्लस यहाँ से मिल गया 4 अपान यहाँ से x माइनस 1 का होल स्क्वायर मिला, और -5 माइनस 1 -6 होगा, तो -6 को हम रूट में 6 का स्क्वायर कर देंगे फार्मूला बनाने के लिए। अब सीधा सीधा फार्मूला सेट हो गया। ध्यान से देखो, ये 1/2 रहेगा, इसको t मानने पर कैंसिल होके log t माने एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 हुआ, और यहाँ पर प्लस 4 हुआ। यहाँ फार्मूला 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपान 2a, पहले 4 है 1 अपान 2a, 2a का मतलब √6 log x माइनस 1 माइनस √6 अपान x माइनस 1 प्लस √6 प्लस c। अब इसको आगे इसको कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, सॉल्व कर दोगे, यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी 2 स्टेप में सॉल्व किया गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, 23 के बाद आगे हमको 24 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आ गए। फिर इस वही क्वेश्चन ये भी है आपका, इसका डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्वायर का 2x 4x का ऊपर 2x प्लस 4 लाना है। तो पहले तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से x प्लस 3 अपान 5 हुआ, डिनोमिनेटर ऐसे लिख देते हैं, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx होगा। अब यहाँ पर हमको 2x चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 5/2 यहाँ पर हो जाएगा 2x, 3 2 जा 6 अपान 5 हुआ, अपान रूट में क्या होगा, यहाँ पर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 होके dx आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, आपको 4 ऐड करना है, तो 4 ऐड करना है तो 5/2, तो यहाँ से 2x प्लस 4 ऐड कर देंगे, 6 अपान 5 में 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx मिलता है। आगे क्या होगा, ध्यान से देखते रहो। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 5/2 रहेगा, तो ये 5/2 रहेगा, अलग अलग करते हैं। यहाँ से 2x प्लस 4 रहेगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 रहेगा dx, प्लस 5/2 इसके साथ भी जाएगा, और यहाँ 5 चौके 20, 6 में से 20 घटेगा, -14 आ जाएगा, -14/5, और ये रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx रहेगा। अब 14/5 बाहर शिफ्ट हो जाएगा, 5/2 यहाँ से मिलता है 2x प्लस 4 अपान 2x प्लस 4 अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx रहेगा, प्लस 5/2 है, -14/5 बाहर आ गया, और 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx आ गया। अब इसको जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, तो 5/2 यहाँ से 2x प्लस 4 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx हुआ, प्लस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा निगेटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल होके 2 7 जा 7 आ जाएगा, और यहाँ से 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, नए पेज में बनाते हैं। चलिए, तो यहाँ से आपको 5/2x मिला, और यहाँ इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx हुआ, और -7 था,
ना 1 पहले प्रश्न उतार देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, एक स्टेप ज़्यादा उतार दिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पेज नहीं था इसलिए ऐसा कर दिया गया। अब क्या होगा, अब यहाँ से 5/2 रहेगा और यहाँ से 2x प्लस 4 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 होगा, यहाँ dx हुआ प्लस माइनस 7 है। अब x के कोफिशिएंट का हाफ, यहाँ 4 का हाफ 2 होगा, 2 का स्क्वायर ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 10 में से 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब यहाँ से आपको फिर वैसे ही उतारने रहना चाहिए, 2/5 2x प्लस 4 अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx माइनस 7। यहाँ पर देखो फार्मूला बन गया, फार्मूला बना a स्क्वायर 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बना और 10 और 2 2 जा 4, 10 में से 4 घटा 6 हुआ, तो इसको हम रूट 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बच्चों फार्मूला बन गया, अब इसको t मानने पर ये तो कैंसिल हो गया, तो इसका 5/2 लाग t के साथ आंसर आ जाएगा। t की वैल्यू नहीं, लाग में नहीं है क्योंकि रूट में है, तो इसको t मानने पर कट गया, तो 2 रूट t इसका आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर 4x प्लस 10 माइनस 7 है, ये दोनों रूट में है स्क्वायर में है, तो लाग x के साथ प्रश्न आ जाएगा x प्लस 2। अब प्रश्न क्या बनेगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर। अब क्या होगा, अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रहेगा 5 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और माइनस 7 लाग, यहाँ से क्या मिलता है x प्लस 2 और प्लस में रूट में, यही पूरा क्वेश्चन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस क्या c, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया, साधारण था। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अब हमारे 2 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के हैं, ये तो सीधा सीधा है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ ना, इसको ब्रेक कर दो। देखो ये तो सीधा है आपका dx अपान एक्स स्क्वायर 2x, वहां 1 ऐड किया गया है, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 1 आ गया, 2 को ब्रेक किया गया 1 + 1, ये आपको क्या मिलता है, ऊपर dx ये बना x + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ 1। अब देखो ये 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 फार्मूला tan इनवर्स x होता है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला tan इनवर्स x हुआ x + 1 + c, ये आपके प्रश्न का आंसर होगा tan इनवर्स x + 1 + c, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ये तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें ध्यान से देखो। सबसे पहली बात ये करनी है कि पहले प्लस वाले को पहले ले आओ, -4x² प्लस कितना 9x। अब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, -4 कॉमन ले लेंगे क्योंकि कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, तो -4 कॉमन ले लेते हैं लोग। तो यहाँ पर रूट में माइनस, चलो माइनस कॉमन ले लेते हैं, 4 ना लो, माइनस देखो यहाँ पर हो जाएगा 4x² प्लस 9x, सॉरी माइनस कॉमन लेने पर -9x हुआ, ये dx हुआ। अब क्या करेंगे, अब देखो 4x होता है, देखो इसको समझ लीजिए, 4 कॉमन ले लो क्योंकि हमको 4 कॉमन लेना पड़ेगा, 4 कॉमन लेंगे तभी आपका बढ़िया बनेगा, और नहीं तो इसको हम ऐसे भी परफेक्ट स्क्वायर बना दे रहे हैं लोग। ये a स्क्वायर हो गया, क्या हो गया a स्क्वायर, a का मतलब 2x का होल स्क्वायर, फिर बीच में -2ab चाहिए, क्या चाहिए -2ab चाहिए, तो -2ab, तो -2 इंटू a की वैल्यू कितनी मिली 2x। अब कितने से मल्टीप्लाई करें कि 9x आना चाहिए, तो 9x के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 2 जा 4 लाना पड़ेगा, इसका मतलब 9/4, तभी तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 9/4 चाहिए, 9/4 चाहिए। अच्छा 2ab 9/4 चाहिए, तभी तो 2ab बना। तो ध्यान से देखो, इसके लिए क्या करते हैं, 1 अपान ये रूट में रहेगा -4x² - 2ab, 2a
और b 9/4 हुआ। तो 9/4 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे और 9/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 9/4 का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये dx हुआ। अब देखो यहां पर फार्मूला बन गया a स्क्वायर, a का मतलब 2x का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपको फार्मूला देखो नए पेज में लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपको क्या मिलता है, ये रूट में रहेगा माइनस, यहाँ 2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर मिला। और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 9 यहाँ पर 9/4 का ऐसे स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्या मिलेगा इसको हम पहले लिख देते हैं, तो 1/रूट में 9/4 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर dx। अब ये फार्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स x अपान ए, 2x माइनस 9/4 अपान ए का मतलब 9/4, लेकिन x का कोफिशिएंट अपान आएगा, यहाँ x का कोफिशिएंट अपान 2 आएगा प्लस c आएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1/2 साइन इनवर्स 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8x माइनस 9 अपान, ये 4 कैंसिल होके अपान कितना हो जाएगा 9। तो ये आपके प्रश्न का आंसर होगा 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 अपान 9, 1/2 8x माइनस 9 अपान 9। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो इसको तो कुछ अलग तरीके से लगा दिया, आप ऐसे भी कर सकते हो, जब 4 कॉमन ले लोगे तो 4 कॉमन ले लोगे तो 1/2 बाहर वैसे भी आ जाएगा, ऐसे भी, सॉरी 1/2 बाहर ऐसे भी आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रश्न की सहायता से बच्चों 7.4 आज कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में हम 7.5 का इंट्रोडक्शन बताएंगे, क्योंकि 7.5 है पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न द्वारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तब तक आप लोग इसको पढ़िए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।